भाई फिलहाल एक सूचना मिली थी कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है और हम पहुंचे तो ये तो पंचायत शायद समाप्त हो ली, क्योंकि हमने कुर्सियां भी खाली दिख रही हो, भीतर का पंडाल है जो यो भी खाली दिखा है। लेकिन एक बड़ी बात या एक बड़ा सवाल यो पैदा हुआ है कि भाई रातों रात गांव इकट्ठा हो रहा है, क्या जरूरत पड़गी गांव ने? कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी है, कोई जंग की तैयारी है? क्योंकि जिस टाइम पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस टाइम पर क्रांतिकारियों ने अपनी दिन रात मेहनत जारी कर दी थी, दिन रात मेहनत करने लगे थे, गांव के गांव इकट्ठे होने लगे थे, पूरा समाज उठ के न जागरूक हो गया था। लेकिन ये भी उसे तरह पर गांव इकट्ठा इस पंडाल में हो रहा था। गांव गुराना तो फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, आसी तहसील और हिसार जिले का गांव है। और गामराम एक बार दिखाते भाई, ये कुछ युवा साथी नौजवान उरे खड़े भी हैं। गांव में इकट्ठा करने वाला कौन है? डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम। यो गांव आपने इकट्ठा कर रखे था के? गांव वाले आपको इकट्ठे होते भाई, मैं तो वहाँ आया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। देखा करा कि भाई जिस टाइम पर क्रांति का बिगुल बजा था आजादी के टाइम पे, उस टाइम पर क्रांतिकारियों ने यह जरूरत पड़ी थी कि भाई दिन रात मेहनत करी और फिर गांव जोड़ा, समाज जोड़ा, लोग जागरूक करे। कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी की? बड़ी लड़ाई क्या भाई, दुनिया के सबसे बड़े गुंडों के साथ बड़ी लड़ाई का आगाज 2012 में हमने कर दिया था। फिर 2016 में, करीब 2020 के लॉकडाउन के बाद, और फिर किसान आंदोलन तो सबने पता ही है। उसके बाद तो यह लड़ाई बड़ी जाली। अब तो हमारे तभी खबर है कि बड़े लेवल पे खबरें आने लग गई कि यस वाकई में यह लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे हो ली है। और इंडिया कोई बहुत, मतलब भारत जो है कोई बहुत बड़ी मतलब रास्ता दिखाएगा पूरी दुनिया को। किन किन षड्यंत्रों को लेके न चर्चा करने लग रहे हो? क्या मुद्दा लेके न लोगों के बीच में आने लग रहे हो? क्या ही बताऊं आशीष भाई, इसमें तो ये तो मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको बताने के लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग जो जनता सरकार मोर्चा की है वही छोटी पड़ जाती है। लेकिन मोटा षड्यंत्र इतने बड़े हैं कि भाई 3 दिन थोड़े पड़ जाए बताना, थोड़े पड़ जाते हैं तो इंटरव्यू में तो बताना संभव नहीं होगा। लेकिन मूल में अगर आप जाके देखोगे तो आज गांव के पास में अपना जिसको कह सके वो कुछ नहीं है। सारा गांव अपनी जो खून पसीने की कमाई है वो केवल एक ही चीज को दे रही है, वो कंपनी, मतलब बाजार। आप देखोगे वो सुबह अगर लेटरिन भी जाता है तो कंपनी का बेनिफिट है उसके अंदर। अगर वो स्कूल में जा रहा है, इसमें कंपनियां क्या बेनिफिट है? आप देखिए, अगर आप जंगल में जा रहे हो लेटरिन के लिए, अगर आप खेत में जा रहे हो तो उसमें पानी भी वेस्ट नहीं होता है और किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, किसी बिजली के बल्ब की जरूरत नहीं है, किसी टब की जरूरत नहीं, किसी सिस्टम की जरूरत नहीं, किसी सुविधा भी तो होगी ना डॉक्टर साहब, ये तो फिर मूर्खों वाली बात करने लग रहे हो आप। हाँ, सुविधा तो आप लोगों को मोबाइल के जरिए भी दी है, सुविधा तो आपको गाड़ी के जरिए भी दी है, सुविधा तो आपको पेस्टिसाइड भी दे के करी थी, सुविधा आपको बिजली दे के भी करी थी, सुविधा आपको इंटरनेट दे के भी करी थी, और अब आपके बच्चे नशेड़ी भी हो लिए। इस सारी सुविधाओं के बाद भी इतने लोग बीमार, मतलब जिस टाइम पे बाहर जा रहे थे तो एक भी बीमार नहीं था, अब घर में लैटरिन आ गई तो सारे बीमार। ये पहले में एक भी आदमी जो है डिप्रेशन में नहीं था, आज सारा का सारा देश डिप्रेशन में। पहले एक भी लीवर फैटी नहीं था, अब सारा का सारा देश का लीवर फैटी हो रहा है। पहले एक भी नशा नहीं था गांव के अंदर, अब नशा ही नशा हो रहा है। पहले कोई लड़ाई नहीं बचती थी, अब लड़ाई हुआ है। पहले पूरा ज्वाइंट फैमिली रहती थी, सारे फैमिली टूटी ये तो पड़ी समस्या, है। ये तो समस्या है, कोई समाधान भी है इसका आपके पास? समाधान का क्या होता है कि असल में क्या हुआ, गांव के आदमी ने अपनी जिम्मेदारी को इस लेवल पे समझ लिया कि ये काम सरकारों का है, जबकि सरकारें तो बाजार के ऊपर ही निर्भर हैं। सरकार को, अभी आपने देखा होगा, सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया। अधिकार ही नहीं है। हमारे दिमाग में एकदम से कौंधा कि देश को अधिकार नहीं है, जिस पार्टी को वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए सौंप रही है, उसको अधिकार नहीं है। चलो एनी हाउ, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा अगर उसको मार्केट देगी, अगर ईवीएम सेट करने का काम मार्केट करेगी, अगर मीडिया को खरीदने का काम मार्केट मतलब बड़े उद्योगपति, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े उद्योगपति ही सरकार को चलाएंगे। और जब सरकार को बड़े उद्योगपति चलाएंगे तो फिर सरकार में बैठा आदमी किसी आम इंसान के लिए पॉलिसी क्यों बनाएगा? वो उद्योगपति के लिए पॉलिसी बनाएगा। इसलिए खेती के कानून उद्योगपति के लिए बनेंगे, पानी उद्योगपति के लिए चलेगा, आपके घर में टॉयलेट उद्योग। एक बार एक काम करना, जितने ये मोतीलाल कहता है ना कि मैंने इतने टॉयलेट बनाए हैं,
इसके पता करो कितने टॉयलेट थे, एक टॉयलेट की सीट का कितना कमाई थी, एक टॉयलेट में कितना खर्चा होता है, कितनी टाइलें लगती हैं, कितना टूटियां लगती हैं, कितना वो ये क्या कहते हैं उसको, वो जो नीला नीला सा गिरता है, उसका नाम नहीं लेना कंपनी का, उस वो गिरता है साफ करने के लिए। एक बार पता करो उस कंपनी के हर महीने का कितना रिटर्न आ जाता है कंपनियों को, और पहले कितना खर्चा होता था। और देखो कमाल की बात, अगर आपके पानी के अंदर सिर्फ लैट्रिन पड़ी है तो पानी अपने आप को खुद साफ कर लेगा, लेकिन अगर उसमें वो केमिकल भी जा चुके हैं जो आपके शैम्पू में है, जो आपके फेस वॉश में है, जो आपके हेयर वॉश में है, जो आपके कंडीशनर में है, जो आपकी दूसरी चीजों में, और ये साफ करने वाले जो हैं, वो केमिकल पानी अपने आप साफ नहीं कर इस पाता। जगह आप ना रोकूं तो आपने टॉयलेट जो रुपये छापने की मशीन बना दिया नहीं है तो बताओ, मैंने थोड़ी बना दिया, आप चेक करो, आप कैलकुलेशन करो ना कि ये पैसे किसको जा रहे हैं। अगर ये टॉयलेट की कंपनियां पहले गांव वालों की बनाई होती, गांव के कुम्हार को ठेका मिला होता, गांव का कुम्हार इससे पैसा कमा रहा होता, वो केमिकल आप अपने घर में बना रहे होते, अपने खेत में बना रहे होते, तो फायदा आपका। इमरजेंसी में यूज करने के लिए ठीक है, आप बीमार हैं, रात को आपको प्रेशर आ गया 10 बजे, तो अब आप कहाँ जंगल में इतनी दूर जाओगे, महिला को दिक्कत है, उस टाइम पे प्रेशर आ गया, इमरजेंसी के लिए ठीक है, इट्स नॉट फॉर रेगुलर यूज। जितना इस देश के अंदर टॉयलेट ने लोगों के अंदर यूरिनल इन्फेक्शन किया है, इतना किसी चीज ने नहीं किया। ये असल में बीमार करने का ही साधन है। ये फिलहाल उरा गांव राम इकट्ठा हो रहा था, के कुछ फैसला लिया है और के कुछ आपने उनकी एजेंडा बताया है, आगे की के रणनीति तैयार करी गई है? 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा की रैली है, नस्ल बचाओ रैली, जिसमें जो खेत के बीज समाप्त हो चुके हैं, डंगरों के बीज खत्म हो गए, इंसान में 70% के करीब नपुंसकता आ गई, जो गांव की सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, जो निर्मल सरोवर के नाम पे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लाने की प्लानिंग चल रही है, जो खेतों में मशीनीकरण करके काम बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो एलिवेटेड हाईवे और एलिवेटेड रेलवे के ट्रैक बनाकर बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो रोबोटिक्स लाके बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके रोजगार खाने वाली है, इन सारे मुद्दों के ऊपर सड़क पर चलते हुए फास्टैग आपके कट रहे हैं, आपकी सड़क पर ही चलने के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं टोल टैक्स, गुंडा टैक्स के रूप में। इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई बड़ी पहल करने के लिए 19 नवंबर की रैली है करनाल में। हमने पूरे गांव को न्योता दिया है और गांव के लोगों ने यह सहमति जताई है कि हम वहां आएंगे और उसके बाद अपने गांव को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी शिक्षा को बचाने का काम करेंगे। और जल, जंगल, जमीन, जानवर का फैसला गांव खुद लिया करेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर करना है। यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। 19 नवंबर को रैली जो आपने रखी करनाल में, उसका नाम रखा नस्ल बचाओ रैली। कौन सी नस्ल बचाओगे? ये कौन सी नस्ल का जिक्र है इसमें? जो असली नस्ल हैं, इसमें हमारे पशुधन की भी, हमारे खेत के बीजों की भी, और हमारे इंसान के बच्चों की, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, उनके शरीरों में केमिकल डाल के पैदा होते ही। इसी तरह से खेतों के बीजों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, और इसी प्रकार से जो डंगरों के बीज हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। वो असली बीज बचाना हमारा मकसद है, क्योंकि गांव बचेगा तभी जब हमारे पास बीज बचेंगे, और इसलिए इसको नस्ल बचाओ रैली हमने नाम दिया। लोग कितने जागरूक हैं नस्ल बचाओ को लेकर? जहां हम गए हैं वहां लोग जागरूक हैं और वहां लोग आएंगे, और बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर। जो नहीं आएगा वही पछताएगा। हमें 19 नवंबर को एक जिक्र और करा तो एक राजनीतिक पार्टी है जो 19 नवंबर को रैली कर रही है, उसका कोई आपके साथ संबंध है? वो रैली पहले कहीं 1 तारीख को होनी थी, 1 नवंबर को। उसके 2 कारण है, या तो उसके पल्ले कुछ आदमी नहीं थे इसलिए उसने 19 को, भाई 19 दिन और चाहिए इसलिए चाहिए, या फिर उसको खच्चर ने बोला होगा कि भाई तुम लोग 19 को करो ताकि जनता सरकार मोर्चा की रैली खराब करी जा सके। क्योंकि 19 तारीख को ही हम करनाल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देंगे, ऐसा लश्कर तैयबा की एक खबर आई थी कि चिट्ठी आई है, लेटर आया है उसके पास, बोला 19 नहीं, मगर यार हमारी रैली डिक्लेयर होने के बाद ही क्यों आया है, ये समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी एनी हाउ हमको पता है, सरकार डरी हुई है, सरकार को पता है, वो सोच रही है कि जनता सरकार मोर्चा के जो मुख्य लोग हैं उनको नजरबंद कर देगी। अगर चिट्ठी या सच में आई होगी तो जनता सरकार मोर्चा डर नहीं लगता उस टाइम? डर क्या लगता है? डर लगते हो तो रैली करने लगे, उस तो डरना कहता हो, तो रैली करी तो बच भी जावांगे, रैली नहीं करी तो बर्बाद होवांगे।
और लश्कर तैयबा डरने की चीज नहीं है, क्योंकि लश्कर तैयबा में और सरकार में बैठे लोगों में कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। आतंकी किस्म के ही लोग हैं। अगर आपको पता करना हो तो पता कीजिए, यूपी की विधानसभा में 42% ऐसे एमएलए बैठे हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। पता करना हो तो देश की संसद के अंदर 1/3 से ज्यादा सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वो आतंकी तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो कहा करता है ना, एक डायलॉग है उसका पान सिंह तोमर फिल्म का, जिसमें वो बोलता होता है कि बीहड़ में मतलब डाकू तो संसद में बैठते हैं, बीहड़ में तो शेर है। नहीं, उसके बारे में है कि डाकू बीहड़ों में नहीं होते, डाकू तो संसद में बैठे हैं। ठीक बात है। तो फिलहाल घुमाया फिराया के बात यह है कि भाई 19 नवंबर की रैली का न्योता देने आए थे गांव में, और इसी करके नहीं गांव इकट्ठा हो रहा था। आप अकेले या फिर और आपकी पूरी टीम? अपनी टीम है जो लोकल है यहाँ के। सोनू बैठा है इधर, सुरेश भाई था इधर, यहाँ के अपने भाई थे, क्या नाम भाई अपना, मनीष भाई है, और फिर अभी राजेश भी था, सज्जन भाई भी थे, फतेहाबाद से मेरे साथ आ रहे थे। तो सिरसा भी गए थे हम लोग, सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद फौज अमृतपाल ने भी तैयार करी थी। अमृतपाल पंजाब में आता, उसे तरज पे कर रखी फौज तैयार। मैंने किसी के तरज पे कोई फौज तैयार नहीं करी भाई। इसमें जनता ही सरकार है नाम का एक हमारा स्लोगन है, जिसमें कोई प्रधान नहीं है जनता सरकार मोर्चा में। तो वहाँ मेरी जितनी जो पोस्ट मेरी है वही पोस्ट किसी और की है जो भी समाज के लिए काम करता है। तो इसमें फौज तैयार करने का काम नहीं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप हमारे साथ दो और हम आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं। हम केवल आपको बता रहे हैं, मेरा काम एक टीचिंग का, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ गलतियां हो रही हैं, इनको ठीक कर लो। तुम्हारा गांव है, तुम्हारी समस्या है, तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। हम ठेकेदार नहीं है। और कोई भी बाहर का आदमी अगर आपके गांव के लिए करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो हम झूठ बोलकर किसी को भी अपने साथ अपने पीछे नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें बचाना है, तुम्हें बचाओगे। जी बिल्कुल। तो भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप गुराना गांव तो देखने लगे। आसिक तहसील और हिसार जिले का यो गांव है, और इस जगह पे इस होल में जो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। और जब हमने खबर मिली कि भाई पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है और आज एक बड़ा फैसला इस जगह पर लेंगे, तो हम पहुंचे। लेकिन जब हम पहुंचे वह पंचायत वो मीटिंग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन वो मीटिंग बुलाई गई थी जनता सरकार मोर्चा द्वारा, और 19 नवंबर का न्योता देने जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो फिलहाल डॉक्टर बलारा के विचार आपने सुने हैं। आपका क्या कुछ कहना है इनके विचारों में? अपने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर्च हरियाणा।